इस देश में जहाँ पे लाखों लोग, हजारों लोग हर साल खो जाते हैं, लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर कभी नहीं खोता। पर झारखंड एक महान प्रदेश है। झारखंड में अनेक अतरंगी चीफ मिनिस्टर आए हैं। इनके पिताजी स्वयं बड़े अतरंगी थे और स्वयं सोरेन जूनियर भी काफी अतरंगी विचार के व्यक्ति हैं। थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं और उससे कई अधिक पैसा दबाते हैं। उसी पैसा को दबाने के चक्कर में स्वयं दबने वाले थे, परंतु दबने से पहले ये उड़न छू हो लिए। अर्थात जिस देश में हर साल, हर वर्ष लाखों, हजारों लोग गायब हो जाते हैं, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर भी गायब हो गए। अर्थात हेमंत सोरेन एकदम अचानक से मिस्टर इंडिया हो लिए। लेकिन खुशी की बात है, अब खुशी की बात तो होगी ही, क्योंकि सीएम थे, खो गए थे, अब मिल गए हैं, तो मिलने की खुशी है। और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ पिछले 24 घंटे में, ये आगे बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का ओजी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एकदम बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन स्थित घर सहित 3 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की, जो कि देर रात तक चलती रही। ईडी की टीम को यहाँ सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम ने 36 लाख रुपए कैश बरामद किया और उनकी BMW कार को भी अपने साथ ले गई। जिस कार को ईडी ने जब्त किया था वह HR अर्थात हरियाणा नंबर की है। एहतियात बरतते हुए ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया था। इस बीच यह जानकारी भी सामने आई थी कि सत्ता पक्ष गठबंधन के विधायकों को अपने बैग और सामान के साथ रांची में एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि इस देश में जहां पे लाखों लोग, हजारों लोग हर साल खो जाते हैं, लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर कभी नहीं खोता। पर झारखंड एक महान प्रदेश है। झारखंड में अनेक अतरंगी चीफ मिनिस्टर आए हैं। इनके पिताजी स्वयं बड़े अतरंगी थे और स्वयं सोरेन जूनियर भी काफी अतरंगी विचार के व्यक्ति हैं। थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं और उससे कई अधिक पैसा दबाते हैं। उसी पैसा को दबाने के चक्कर में स्वयं दबने वाले थे, परंतु दबने से पहले ये उड़न छू हो लिए। अर्थात जिस देश में हर साल, हर वर्ष लाखों, हजारों लोग गायब हो जाते हैं, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर भी गायब हो गए। अर्थात हेमंत सोरेन एकदम अचानक से मिस्टर इंडिया हो लिए। लेकिन खुशी की बात है, अब खुशी की बात तो होगी ही, क्योंकि सीएम थे, खो गए थे, अब मिल गए हैं, तो मिलने की खुशी है। और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ पिछले 24 घंटे में, ये आगे बताते हैं, सुनिए। तो झामुमो महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने बताया था कि मौजूदा रणनीतिक स्थिति को देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश है। झामुमो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य दल है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि ईडी के डर के मारे झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन पिछले 18 घंटे से दिल्ली वाले अपने मुख्यमंत्री आवास से फरार होकर भूमिगत हो गए हैं। मजा लेने का समय है तो मजे ले रहे हैं। उन्होंने मीडिया सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि देर रात हेमंत जी हवाई चप्पल पहने हुए चादर से मुंह ढककर आवास से पैदल निकलकर भागे हैं। गायब होने के बाद से ईडी और दिल्ली पुलिस दोनों उन्हें ढूंढ रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, इससे चिंताजनक और लज्जाजनक क्या हो सकता है। संवैधानिक पद पर बैठा एक राज्य का मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर फरार हो जाए और राज्य को भगवान के भरोसे छोड़ दे। अब ये भी सवाल उठाते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री के फरार होने के बाद राज्य का नेतृत्वकर्ता कौन है। यह संवैधानिक सवाल अहम है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी इसका संज्ञान ले। राज्य में विधि सम्मत कानून का राज कायम रखने के लिए समुचित कदम उठाएं। राज्यपाल राधाकृष्णन वो भी हरकत में आए तो उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने के मद्देनजर राज्य की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य में राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर क्या राजभवन के लिए सभी विकल्प खुले हैं वाले सवाल पर उन्होंने कहा, मैं संविधान के रक्षक के रूप में पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। ये राज्यपाल का कर्तव्य है और मैं इसे निभा रहा हूँ। समय आने पर फैसला भी लूंगा। लेकिन हेमंत सोरेन का बयान भी आया। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय पर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ईडी पर राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होने का आरोप मढ़ा गया। हेमंत ने दावा किया कि 31 जनवरी को या उससे पहले उनका बयान दोबारा दर्ज कराने की ईडी की जिद से दुर्भावना झलक रही है। ईडी को भेजे एक ईमेल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें समन जारी करना पूरी तरह से अफसोसजनक और ये भी बताया गया कि कानून द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। दरअसल में
हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। रांची में सेना की जमीन को अवैध तरीके से खरीद फरोख्त के मामले में कसा है। जांच के दौरान 4.55 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है। इस मामले में तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए और इन डॉक्यूमेंट से जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री सोरेन से संपर्क कर रही है। ईडी ने मामले में पहली बार 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन का बयान दर्ज किया था, जब जांचकर्ता रांची में उनके आधिकारिक निवास पर गए थे। उन्होंने अपने घर पर बिताए लगभग 7 घंटों के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत उनका बयान दर्ज किया था। अब एजेंसी के अनुसार जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट से संबंधित है। इस मामले में ईडी ने अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2000 बैच की IAS अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थी। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी हेमंत सोरेन को कई बार समन जारी कर चुकी है। हालांकि कई समन जारी होने के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के पास पेश नहीं हुए। बीते दिनों ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से रांची स्थित उनके सरकारी आवास पर पकड़ के बहुत सारी पूछताछ की थी, वो भी कई घंटों तक। इसके बाद ईडी ने फिर से समन जारी कर 29 से 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। शनिवार को हेमंत सोरेन के दिल्ली पहुंचने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद ईडी की टीम दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन हेमंत सोरेन वहां नहीं मिले। अर्थात गुमशुदा तलाश केंद्र नई कोतवाली दरियागंज नई दिल्ली, वो कौन सा आता था दूरदर्शन पे, वहीं कहीं पहुंच गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई साहब मिल गए हैं। हेमंत सोरेन कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, तो शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं, वो आदिवासियों के महान नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो वंशवादी राजनीति के एक स्तंभ है। और हेमंत सोरेन को हमारा आशीर्वाद है, हमारी सद्भावना है उनके साथ, और हम चाहेंगे कि वो कभी गायब ना हो। जब भी गायब हो मिल जाए, जब भी ईडी उनको पकड़ना चाहे उन्हें पकड़ ले, और बाकी जो है वो तो खैर है ही है। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका? बस हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। विधायकों को डायरेक्शन क्या है? बस उन्होंने कहा कि हम आज भी मुख्यमंत्री, आपका समर्थन आगे रहेगा तो आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने यही बुलाने के लिए बताने के लिए बुलाया था कि कोई उथल पुथल है ही नहीं। ये एक सीन क्रिएट किया गया था। इसी के लिए लोगों की अगर गलतफहमी है, मीडिया की गलतफहमी है, तो उसको दूर करने के लिए बैठक थी। चट्टान की तरह पार्टी एकदम एकजुट है, और सब लोगों ने, बल्कि वहाँ तो लोग अपने अपने क्षेत्र की विकास की बात कर रहे थे, चापानल की बात कर रहे थे। आप सोचिए, इतने लाइट मूड में बात हुई कि लोग ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में 10 चापानल यहाँ चाहिए, किसी ने कहा ये सड़क चाहिए। तो ये तो क्षेत्र के विकास की बात हो रही थी। निर्णय यही हुआ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि आप हमारे नेता थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 में भी आप ही नेता रहेंगे और हम लोग साथ में मिलकर